अच्छे हैं सब? एकदम बढ़िया। तो बताओ, पहले क्वेश्चन करोगे या फिर पहले प्लांट किंगडम? पहले क्वेश्चन, दंगल करवा दीजिए पहले। ठीक है, जब तक ये आ रहे हैं तब तक रिवाइज तो कर लो। लेकिन एक चीज बता देती हूँ, जो किसमें एंडो जीनस बनता है, किसमें एक्सोजीनस बनता है, वो एक साथ लिख लेते हैं, है ना, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन रहता है ना। तो मैं बात करूं एसेक्सुअल स्पोर की। एसेक्सुअल स्पोर्स, एसेक्सुअल स्पोर्स जो होते हैं वो एंडोजीनसली बनते हैं। किसमें? या तो एंडोजीनसली बनेंगे या फिर कैसे बनेंगे, एक्सोजीनसली बनेंगे, है ना। एंडोजीनसली किस में बनेंगे? फाइकोमाइसिटीज में। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? फाइकोमाइसिटीज। और ये किस में बनेंगे एक्सोजीनसली? बोलो। एस्कोमाइसिटीज और माइसिटीज और ड्यूट्रोमाइसिटीज। ड्यूट्रोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज में क्या होगा? अब्सेंट। बेसिडियोमाइसिटीज में अब्सेंट होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब मैं बात करूं किसकी? सेक्सुअल स्पोर की। सेक्सुअल स्पोर जो होते हैं वो एंडोजीनसली बनेंगे और एक्सोजीनसली। एंडोजीनसली किस में बनेंगे? फाइको में भी बनेंगे और एस्को। फाइको में भी तो अंदर ही बनते हैं। ठीक है, तो कौन सी क्लास? फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज। और एक्सोजीनसली किस में होंगे? किस में होंगे? बेसिडियोमाइसिटीज में। किस में? बेसिडियोमाइसिटीज। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में क्या होगा? एब्सेंट। तो ये एक साथ लिख लो ताकि बार बार इसी में कंफ्यूजन होता है। आज बच्चे काफी कम आए हैं। बारिश, बारिश हो नहीं रही अभी। थोड़ी थोड़ी बूंदे गिर रही है। तुम एब्सेंट थी क्या कल? एब्सेंट मत रहा करो। अच्छा, फ्राइडे को एब्सेंट रहती हो? तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी कैसे होती है? देख लिए हो? कुछ बच्चे तो बस फोटो क्लिक करके काम चला ले रहे हैं। बेटा थोड़ी मेहनत खुद भी कर लो। माना टेक्नोलॉजी का जमाना है, लेकिन तुम भी काफी दिनों बाद दिखी हो आज मेरे को। हम्म। 2 मिनट हो गए शायद। वो आए तब तक स्टार्ट कर ले प्लांट किंगडम। वो आए ही नहीं अभी तक। ऐसे क्या? कभी इच्छा नहीं होगी पढ़ने की, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। बोलो बेटा। फाइंड आउट करेक्ट स्टेटमेंट। हाँ, बताना क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? ऑल साइनोबैक्टीरिया फिक्स नाइट्रोजन। सही बात है कि गलत बात? गलत बात है, सारे नहीं करते। साइनोबैक्टीरिया कैन नॉट बी फाइंड आउट फ्रॉम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। क्यों? टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं। हाँ, तो ये गलत, हाँ फॉल्स है। ठीक है,
ब्लू ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए, सही बात है। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया आर कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, ये गलत है। साइनोबैक्टीरिया नहीं होते कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ, वो जो वहां पे लिखा हुआ है ना वो यू बैक्टीरिया के लिए लिखा हुआ है, साइनोबैक्टीरिया के लिए नहीं लिखा हुआ है। साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रोफ नहीं होते हैं। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो गया। हाँ तो हेडिंग लगा लो प्लांट किंगडम, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है। तुम्हें ही बोल रही हूँ हर्ष, क्या हुआ है? प्लांट किंगडम, हाँ प्लांट किंगडम में हम किसकी स्टडी करेंगे? प्लांट्स की स्टडी करेंगे। प्लांट्स में कौन कौन आते हैं? देखो वीटेकर ने जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया था। कौन कौन सा? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ हम किसकी बात करेंगे? प्लांट किंगडम की। तो प्लांट किंगडम में कौन कौन इंक्लूड होता है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। थैलोफाइटा बोले तो एल्गे। ठीक है, तो इसमें प्लांट किंगडम में प्लांट में कौन कौन इंक्लूड होगा? इसमें कौन कौन से ग्रुप आएंगे? फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। फॉलोइंग ग्रुप्स आर इंक्लूडेड इन प्लांट किंगडम। ये फॉलोइंग ग्रुप है कौन कौन से? एक है अपना थैलोफाइटा। थैलोफाइटा में कौन आएंगे? एल्गी। एल्गी एक्सेप्ट ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे यहाँ पे? क्योंकि वो किस में आता है? प्रोकैरियोट में आता है। ठीक है, मोनेराम में आता है। दूसरा कौन? ब्रायोफाइटा। तीसरा टेरिडोफाइटा। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म ये सब इंक्लूड है कौन से किंगडम में? प्लांट किंगडम में। तो प्लांट किंगडम में हम इन सब की स्टडी करेंगे। ये सब पढ़ने से पहले हम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। चले आगे। 2 मिनट हो गए, आए नहीं। चलो पढ़ ही लेते हैं अब लगातार, बाद में आधा घंटा लास्ट में कर लेंगे सोल्व। चलें, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो लिखो सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। तीन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करेंगे हम। कौन कौन सा? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन और फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तीन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बात करेंगे।
सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। दूसरा हम बात करेंगे किसकी, आर्टिफिशियल के बाद में नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और तीसरा हम किसकी बात करेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात दिया किसने था, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, एरिस्टोटल और लीनियस ने। किन्होंने दिया था, एरिस्टोटल और लीनियस ने। एरिस्टोटल एंड लीनियस। कैरोलस लीनियस। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था, बेंथम एंड हुकर। अब लास्ट में करवाना हाफ, बेंथम एंड हुकर, आधा घंटे। हाँ, बेंथम एंड हुकर आ जाना। लेकिन ये किन्होंने दिया था, एंगलर एंड प्रेंटल। एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो साइंटिस्ट की कर ली। अब आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो किस पे बेस है, कुछ मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में क्या आएगा, हाइट और लीफ का कलर, नंबर ऑफ स्टोमेटा, साइज ऑफ लीफ। ठीक है, ये सब किस में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इसके अलावा किसकी स्टडी की थी, एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर की स्टडी की थी। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टडी किया गया था, किस पे बेस था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस था। और दूसरा किसके ऊपर बेस था, एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे। एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर पे बेस किन्होंने दिया था, लीनियस ने। ठीक है, और अरिस्टोटल ने किस पे बेस दिया था, सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस क्या दिया था, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में क्या दिक्कत क्या आई, इसमें क्या था, जो वेजिटेटिव करेक्टर थे और रिप्रोडक्टिव करेक्टर थे। ठीक है, वेजिटेटिव करेक्टर बोल दो या फिर रिप्रोडक्टिव। रिप्रोडक्टिव करेक्टर को मैं क्या बोल सकती हूँ, फ्लावरिंग करेक्टर भी बोल सकती हूँ। तो वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। क्या किया गया, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। लेकिन अपने को पता है जो वेजिटेटिव करेक्टर होते हैं वो एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। लेकिन जो सेक्सुअल करेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज नहीं होते, वो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे दी, तो वो क्या कर दी, इन्होंने गलती कर दी। ठीक है, दूसरी बात, जो सिमिलर करेक्टर रखते थे उनको अलग ग्रुप में रख दिया, और जो अलग करेक्टर रखते थे उनको सेम ग्रुप में रख दिया। जो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप थे, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज थी, उनको डिफरेंट ग्रुप में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो ये दो कमियां थी किसकी, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। सबसे पहली बात किस पे बेस था, ये सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर पे बेस था। ठीक है, कमी क्या थी, वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल वेटेज दिया गया। जबकि वेजिटेटिव करेक्टर क्या होते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं और सेक्सुअल करेक्टर चेंज नहीं होते हैं।
और दूसरा क्या किया, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को क्या कर दिया, दूर दूर रख दिया। ठीक है, ये इसकी कमी थी। तो आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या था, बेसिस सिंपल मोर्फोलॉजिकल characters like plant height, number, size and pattern of leaf, और क्या था, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, एंड्रोसियम की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये तो इसका बेसिस था। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड था, नेचुरल क्लासिफिकेशन बेस्ड था बेटा जी, एक्सटर्नल करेक्टर तो थे ही थे, उसके अलावा इंटरनल करेक्टर भी थे। इंटरनल करेक्टर में कौन आ गया, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, मतलब स्ट्रक्चर कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, एनाटॉमी कैसी है, एम्ब्रियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, और किसको स्टडी किया गया, फाइटोकेमिस्ट्री, मतलब प्लांट में कैसे केमिकल रिलीज होते हैं, प्लांट किन किन केमिकल से बना है। ठीक है, ये सब इसमें स्टडी किया गया। क्या हुआ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, थकान दूर हो जाएगी। इतनी सी उम्र में तुम थकने लग गए। ये किस पे बेस्ड था, बेस्ड ऑन, क्या था इसका बेसिस, क्या था, एक्सटर्नल करेक्टर, एक्सटर्नल करेक्टर तो थे ही थे, एक्सटर्नल करेक्टर एज वेल एज इंटरनल करेक्टर। इंटरनल करेक्टर में कौन कौन आएंगे, एनाटॉमी आ जाएगा, है ना, एनाटॉमी में क्या करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। दूसरा क्या आ जाएगा, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, उसकी स्ट्रक्चर कैसी दिखेगी हमें। ठीक है, तीसरा क्या आएगा, एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम एम्ब्रियोलॉजी की बात कर रहे हैं तो किसकी स्टडी कर रहे हैं, मतलब सेल के अंदर की स्टडी कर रहे हैं ना। इसके अलावा फाइटोकेमिस्ट्री, फाइटोकेमिस्ट्री, इन सब की स्टडी करेंगे हम किसमें, नेचुरल क्लासिफिकेशन में। फाइलोजेनेटिक का मतलब क्या है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के ऊपर बेस्ड था। ठीक है, इसका बेसिस क्या था, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। बेटा आते ही तुमने ना वो कर दिया स्टार्ट, डिस्टर्ब करना। इसको क्यों बंद कर दिया, सर्दी तो तुम्हें लग रही है, इसको चालू करो। मतलब इतनी दूर से तुम्हारे पास हवा आ रही है, डिफ्यूजन कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहा है लगता है। हाँ बस ठीक है। इसमें और लिखेंगे, अभी तो दो दो पॉइंट ही लिखे हैं। हाँ, तो क्या समझ में आया इसमें, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कितने हैं, तीन, कौन कौन से, आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल किन्होंने दिया,
एरिस्टोटल और लिनियस ने। ये नेचुरल किन्होंने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। और ये जो फाइलोजेनेटिक है ये किन्होंने दिया? एंगलर एंड प्रेंटल ने। ये एनसीईआरटी ने दे नहीं रखा है तो याद नहीं रखो तो भी चलेगा। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किस पे बेस्ड था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर और स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रोसियम पे बेस्ड था। ठीक है, नेचुरल किस पे बेस्ड था? एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में कौन कौन आ गया? एनाटॉमी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, और ये किस पे बेस्ड था? इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। अब ये बेसिस तो ठीक है, आगे चले? अरे चले, लिख लिया बेटा? हाँ, फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट। केमिस्ट्री का मतलब क्या होता है? केमिकल्स। प्लांट में कौन कौन से केमिकल्स हैं उनकी स्टडी करना। उनकी स्टडी हम कैसे करेंगे? इंटरनली ही करेंगे ना, एक्सटर्नली तो कर नहीं सकते, है ना। एक्सटर्नली तो हम रेजिन, टेनिन, वो प्लांट का जो भी है जो एक्सक्रीट आउट करता है वो देख सकते हैं। लेकिन इंटरनली कौन कौन से केमिकल है, कार्बोहाइड्रेट है तो कौन से हैं, प्रोटीन है तो कौन सी है, लिपिड्स है तो किस टाइप की लिपिड्स प्रेजेंट है। ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स किस तरीके के हैं, जेनेटिक मटेरियल कौन सा है, ये सब। चले? हाँ, अब इसमें लिखना, क्या लिखोगे इसमें? इधर क्या था? इधर आर्टिफिशियल था, आर्टिफिशियल। यहाँ पे कौन था? नेचुरल। तुम बाद दोबारा मत लिखना। और ये क्या है? फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक। ठीक है, तो इसमें किस पे, इसकी अब हम क्या लिखेंगे? डीमेरिट। इसकी डीमेरिट क्या है? इसकी डीमेरिट क्या है? गिव इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल करेक्टर। ठीक है, इक्वल इम्पोर्टेंस टू वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। रिप्रोडक्टिव बेटा बातें नहीं, रिप्रोडक्टिव करेक्टर्स। बट वेजिटेटिव करेक्टर्स चेंज अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट। अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, वेजिटेटिव करेक्टर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं। फिर भी क्या दी गई है? इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। ठीक है, दूसरी डिमेरिट क्या थी? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज। बेटा बातें क्यों कर रहे हो आज तुम, क्या हो गया तुम्हें? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज placed in different group। क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को डिफरेंट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया था। ठीक है, और दोनों करेक्टर को, वेजिटेटिव करेक्टर और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को सेम इम्पोर्टेंस दी गई। ये तो मौसम की तरह बदल जाता है और ये मौसम की तरह नहीं बदलता है, तो बदलने वाले को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन फिर भी इन्होंने दे दी। यही गलती कर दी। गलतियां तो सबसे होती है, तुम लोग भी तो करते हो इस एज में ये गलतियां। नो मैम, फिर तुम क्या ही बोलो, नहीं बोल रहा हूँ। फिर कोई हार्मोनल लोचा हो सकता है। नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की क्या कमी थी? इन्होंने जो जो भी ऑर्गेनिज्म को ग्रुप वाइज प्लेस किया, उनको क्या नहीं किया? इवोल्यूशन के हिसाब से प्लेस नहीं किया।
वैसे क्या आना चाहिए, पहले जिम्नोस्पर्म आना चाहिए, फिर डाइकोट आना चाहिए, फिर मोनोकोट आना चाहिए। इन्होंने क्या किया था, जिम्नोस्पर्म को डाइकोट और मोनोकोट के बीच में रख दिया था। ठीक है, इवोल्यूशन को ध्यान में नहीं रखा था। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी डिमेरिट क्या है, नॉट बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कोई इम्पोर्टेंस इन्होंने नहीं दी। ठीक है, क्या कर दिया, प्लेस्ड, बेटा बातें नहीं, जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन मोनोकोट एंड डाइकोट, मोनोकोट और डाइकोट के बीच में किसको रख दिया, जिम्नोस्पर्म को रख दिया। फाइलोजेनेटिक क्या कहता है, फाइलोजेनेटिक में बस ये बताया है मैंने कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के पे बेस है। ये कहता क्या है, ये कहता है ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा, जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। सेम टेक्सा मतलब स्पीसीज की बात कर लो, जीनस की, एक किसी एक को ले लो, जैसे मैंने क्लास ले ली मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया में कौन कौन आता है, हम भी आते हैं, बंदर भी आते हैं और एप भी आते हैं। तो मंकी, एप, बंदर, इनका मतलब एक ही बात हो गई ना, ह्यूमन, मंकी और एप। ह्यूमन, मंकी और एप का एंसेस्टर क्या था, सेम ही था। तुम पढ़ते हो इवोल्यूशन में, जब से होमो स्टार्ट हुआ था, होमोनिडी फैमिली स्टार्ट हुई थी, कौन कौन आया था, ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, उन्हीं के तो हम क्या है, वो अपने क्या है, पूर्वज हैं, एंसेस्टर हैं, है ना। तो ये कहता है जो ऑर्गेनिज्म सेम टेक्सा से बिलोंग करते हैं उनके एंसेस्टर क्या होते हैं, सेम होते हैं। ऐसा कौन कहता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो क्या बोलेगा, ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स बिलोंग्स टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर। देखो ये फाइलोजेनेटिक आ गया ना, उसके बाद भी सबसे ज्यादा जो यूज होता है ना क्लासिफिकेशन, वो कौन सा यूज होता है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज होता है। हर्बेरियम में जो भी सीट अरेंज की जाती है वो किसके अकॉर्डिंग यूज की जाती है, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये इजी क्लासिफिकेशन है। ठीक है, और लोग क्या होते हैं, जो इजी चीज होती है उनको प्रीफर करते हैं। इजीली अवेलेबल जो भी हो जाता है वो ज़्यादा सही, मतलब समझ जाओ तुम जो भी बोलना चाह रहे हो। वही बात डार्विन और मेंडल वाली बात, मेंडल ने कुछ ज़्यादा ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज कर ली थी, डार्विन ने अपनी बुक में क्या किया था, इजी लैंग्वेज यूज की थी। लोग कहाँ गए, डार्विन की बुक पढ़ने लगे। जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो क्यों पढ़ेंगे हम, है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, जो चीज़ समझ में नहीं आए उसको ज़्यादा पढ़ना चाहिए, है ना। ये डिमेरिट नहीं है इसकी, ये करेक्टर है। मैंने इसमें नहीं लिखा, देखो डिमेरिट उसमें भी लिखा है, इसमें भी लिखा है, इसमें डिमेरिट नहीं लिखा मैंने। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को, सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी है तो बोलो। अब हम बात करेंगे टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होता है, बताया था पिछले वाले, पहले वाले चैप्टर में। टेक्सोनोमी क्या होता है, पन्ने मत पलटो। सिस्टेमेटिक्स क्या होता है, इवोल्यूशनरी बेसिस प्लस टेक्सोनोमी। तो टेक्सोनोमी क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ देयर करेक्टर। करेक्टर के अकॉर्डिंग ऑर्गेनिज्म का जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं,
टेक्सोनोमी बोलते हैं। ठीक है, और उनका अगर हम अरेंजमेंट सिस्टेमेटिक तरीके से कर दें, सिस्टेमेटिक बोले तो इवोल्यूशनरी रिलेशन के हिसाब से कर दें, तब उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्टेमेटिक्स। ठीक है, लेकिन यहाँ हम बात करेंगे किसकी, टेक्सोनोमिक के टाइप्स की। टेक्सोनोमी कौन कौन सी होती है, एक होती है न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, एक होती है साइटोटेक्सोनोमी, एक होती है कीमोटेक्सोनोमी। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होती है, साइटोटेक्सोनोमी क्या होती है, कीमोटेक्सोनोमी क्या होती है, उसकी चर्चा अभी हम करने वाले हैं। ठीक है, तो लिखो पहले टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी क्या होगा, arrangement of organisms on the basis of their character, arrangement of organisms on the basis of their characters। ऑर्गेनिज्म को उनके करेक्टर्स के बेस पे क्या करना, अरेंज करना, क्या होता है टेक्सोनोमी। अब हम बात करेंगे बेटा किसकी, टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी। टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमी, टेक्सोनोमी के कौन कौन से टाइप्स हैं, कोई बताएगा, अभी बताए मैंने, कौन कौन से, न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटोटेक्सोनोमी और न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटो एंड कीमोटेक्सोनोमी। अब इनको हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल की, फिर बात करेंगे साइटो की, फिर बात करेंगे कीमो की। आज वो दुर्गा भी नहीं आई, अच्छा ये जो तुम दोनों के बीच में बैठती है कई दिनों से नहीं आ रही है, हाँ ज़्यादा बीमार हो गई क्या वो, तो अच्छा क्या, चले बेटा आगे, तुम पीछे कैसे बैठने लग गए, हाँ आगे आवाज ज्यादा आती है, अच्छा आगे बैठ के समझ नहीं आता, आगे बैठ के तो ज्यादा समझ आता है, इसको लगता है कि आगे टीचर का ध्यान ज्यादा जाता है, लेकिन आजकल वो बातें नहीं, आजकल पीछे वालों पे ध्यान ज्यादा रहता है टीचर्स का। अच्छा ये भी अपने बच्चों को कहानी सुनाएगा कि हम बैक बेंचर हुआ करते थे इसलिए पीछे चला गया। क्या हो गया, उसकी हो जाएगी, ये अपनी बात कर रहा है, इसको डाउट है अपने ऊपर न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी बेटा अभी से डाउट मत पालो, हो जाएगी, उम्मीद पे ही तो दुनिया कायम है, सब ऐसे ही कहते हैं। ये भी सही स्कोप है बेटा, पहले डॉक्टर बन जाओ जिस चीज के लिए आए हो, है ना, अगर वो नहीं बन पाओ तो बाबा बन जाना।
ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी क्या होती है? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी बेस्ड होती है किसके ऊपर? डेटा पे। किसके ऊपर बेस्ड होती है? डेटा पे। जो भी करेक्टर होते हैं उन करेक्टर को कौन सी सबसे पहली बात इसमें कौन से करेक्टर की स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इसमें भी कौन से करेक्टर की स्टडी होती है? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की स्टडी होती है। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर को स्टडी किया गया है। तो जिनके सिमिलर करेक्टर हैं उनके लिए क्या कर दिया? एक पर्टिकुलर डेटा बना दिया, एक कोड डिसाइड कर दिया। जिसके कुछ कम सिमिलर करेक्टर है उनके लिए दूसरा कोड डिसाइड कर दिया। एक के लिए कुछ मतलब जिनके करेक्टर बिल्कुल सेम नहीं है उसके लिए तीसरा करेक्टर कोड डिसाइड कर दिया। ठीक है। इसमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको कोड की फॉर्म में, डेटा की फॉर्म में क्या किया जाता है? प्रिजर्व किया जाता है। किसके अंदर? कंप्यूटर में। किस में रखा जाता है? कंप्यूटर में रखा जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको डेटा और कोड की फॉर्म में क्या किया जाता है? रखा जाता है, स्टोर करके। किसमें? कंप्यूटर में। अब डेटा और कोड में कौन कौन से टर्म? प्लस, माइनस, जीरो। कंप्यूटर यही भाषा समझता है। ठीक है। तो जो भी कोड होते हैं वो या तो प्लस साइन यूज करेंगे या फिर माइनस साइन यूज करेंगे या फिर जीरो साइन यूज करेंगे। ओ भी बोलते हैं ना आजकल जीरो को। ठीक है। वो साइन हम इसमें यूज करते हैं। इसकी खास बात क्या है? इसमें हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को एक साथ स्टडी किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बहुत सारे करेक्टर को एक साथ स्टडी किया जा सकता है और हर एक करेक्टर को इक्वल वेक्टेज दिया जा सकता है। ठीक है। ये इसकी क्या होती है? खास बात होती है। करेक्टर कौन से स्टडी किए जाते हैं इसमें? दोबारा पूछ रही हूँ। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। और करेक्टर के बेस पे क्या डिसाइड करेंगे? डेटा और कोड, और उसको स्टोर करेंगे किसमें? कंप्यूटर में। और हर करेक्टर को क्या मिलेगी? इक्वल इंपॉर्टेंस मिलेगी। और कितने करेक्टर एक साथ स्टडी कर सकते हैं? हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर को एक साथ स्टडी किया जा सकता है। बहुत सारे करेक्टर को एक साथ स्टडी इसमें कर सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर के हेल्प से कर रहे हैं इसलिए। क्या बताना था न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में? ये क्या है? बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। इसमें किसकी स्टडी करेंगे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर्स की ही स्टडी करेंगे। ठीक है। फेनेटिक्स भी बोलते हैं। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर की स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? फेनेटिक्स। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी को हम फेनेटिक्स भी बोल सकते हैं। फेनेटिक्स वर्ड आ जाए तो कंफ्यूज जाना मत। फेनेटिक्स का मतलब होता है क्या? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी या फिर मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर होता है। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर में इसमें क्या करेंगे हम? यूज कोड एंड डेटा एंड store these data in computer। इन डेटा को किस में स्टोर करेंगे? कंप्यूटर में। ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर्स स्टडी at a time and gave equal importance to each and every character। हर एक करेक्टर को क्या दिया जाएगा? इक्वल इम्पोर्टेंस दी जाएगी। ठीक है। सारे फोन लाए हो ना? पहले ये तो पढ़ ले टाइप ऑफ टेक्सोनोमी, फिर तब तक हमारे 9:30 भी हो जाएंगे। साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी में क्या करेंगे हम? साइटोलॉजी की स्टडी करेंगे। सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है? क्रोमोजोम है। क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर कैसी है? क्रोमोजोम का बिहेवियर कैसा है? तो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ
क्रोमोजोम की स्टडी हम किस में करेंगे? साइटोटैक्सोनॉमी में। एक क्लास में एल्गी, एक में ब्रायोफाइट, एक में टेरिडोफाइट, एक में जिम्नोस्पर्म, 4 क्लास मान के चलते, 5 मान लेते हैं, हो जाएगा 6 क्लास में। ये 5 में हो जाएगा, लेकिन एक हम एक्स्ट्रा मान के चले ना। चले बेटा आगे। हाँ अब लिखो, क्या लिखोगे? साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी में हम क्या करेंगे? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। क्रोमोजोम की बिहेवियर और स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। कौन सी टैक्सोनॉमी में? साइटोटैक्सोनॉमी में। साइटोटैक्सोनॉमी के बाद में मैं बात करूं किसकी? कीमोटैक्सोनॉमी। कीमोटैक्सोनॉमी में हम क्या करते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। प्लांट किन किन केमिकल से बना है, तो सबसे ज्यादा जो जिस पे विश्वास किया जा सकता है, सबसे ज्यादा रिलायबल कौन सी है? कीमोटैक्सोनॉमी। क्योंकि अगर हमने प्लांट के केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात कर ली, केमिकल की बात कर रहे हैं मतलब हम न्यूक्लिक एसिड की भी बात कर रहे हैं, मतलब हम जीन की भी बात कर रहे हैं, हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो किसकी बात कर रहे हैं? जीन की बात कर रहे हैं। अब हमें पता चल गया प्लांट में ये जीन है, ऐसा डीएनए है, ये जीन है, तो हमें पता चल जाएगा ना कि ये जीन कौन सा करेक्टर रेगुलेट करेगा, है ना। तो सबसे ज्यादा जो यूज में ली जाती है, सबसे ज्यादा विश्वसनीय जो टैक्सोनॉमी है, वो कौन सी है? कीमोटैक्सोनॉमी। क्यों है? क्योंकि उसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की करते हैं। और केमिकल में कौन आ जाता है? जेनेटिक मटेरियल भी आएगा। और जेनेटिक मटेरियल अगर हम बात कर लिए तो फिर मतलब सब कुछ ही बात हो गई। ठीक है, तो कीमोटैक्सोनॉमी में क्या होता है? स्टडी ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। It is most reliable टैक्सोनॉमी। और मॉडर्न डे में कौन सी यूज कर रहे हैं? यही यूज कर रहे हैं। इट इज मोस्ट यूज्ड टैक्सोनॉमी इन मॉडर्न डेज। इसमें कोई दिक्कत? अभी तक जो पढ़ा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। चले,
तो क्या पढ़ा हमने प्लांट किंगडम में? सबसे पहले सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे। कौन कौन से पढ़े? आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया? एरिस्टोटल और लिनियस ने। किस पे बेस्ड था? सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर। सिंपल मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर जैसे प्लांट की हाइट, लीफ की साइज, लीफ का अरेंजमेंट, लीफ के नंबर, वो सब। ठीक है, फिर हमने बात की इसकी डिमेरिट क्या थी? वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव करेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दी गई। दूसरी डिमेरिट क्या थी? क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को दूर दूर रख दिया। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। किन्होंने दिया? बेंथम एंड हुकर ने। किस पे बेस था? एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या क्या? एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, अल्ट्रा स्ट्रक्चर और फाइटोकेमिस्ट्री। ठीक है, फिर हमने बात की किसकी? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किन्होंने दिया था? एंगलर एंड प्रेंटल ने दिया था। किस पे बेस्ड था? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। क्या कहता है? ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन इंसेस्टर। क्या बोला? ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू सेम टेक्सा हैव कॉमन एंसेस्टर। मतलब क्या हुआ इसका? ठीक है, समझ गई मैं। फिर हमने बात की टाइप ऑफ टेक्सोनोमी। क्यों? कितनी टेक्सोनोमी पढ़ी? 3। कौन कौन सी पढ़ी? न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी, साइटो टेक्सोनोमी एंड कीमो टेक्सोनोमी। न्यूमेरिकल टेक्सोनोमी में क्या पढ़े थे? मॉर्फोलॉजिकल करेक्टर पे बेस्ड है। क्या डिसाइड किए जाते हैं? कोड और डेटा डिसाइड किए जाते हैं। किस में स्टोर किए जाते हैं? कंप्यूटर में। एक साथ कितने करेक्टर की स्टडी हो जाती है? हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर की। भैया, हंड्रेड्स ऑफ करेक्टर की स्टडी हो जाती है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था? साइटोटेक्सोनोमी। साइटोटेक्सोनोमी में क्या होता है? स्टडी ऑफ बिहेवियर एंड स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोजोम। फिर क्या पढ़ा? कीमोटेक्सोनोमी में क्या करते हैं? केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट की स्टडी करते हैं। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल कौन सी है? कीमो। सबसे ज़्यादा यूज कौन की जा रही है? कीमोटेक्सोनोमी यूज की जा रही है। ये बात हमने आज कर ली है। ठीक है, अब फिर को बताओ, न्यूरोस्पोरा कौन सी क्लास में होता है? एस्कोमाइसिटीज में। ठीक है, मोरल्स एंड ट्रफल्स कौन से फंजाई हैं? ये एडिबल है और डेलिकेशियस है। क्या है? डेलिकेशियस, मतलब बहुत महंगे होते हैं, रेयरली मिलते हैं। डेलीशियस नहीं बोला, डेलिकेशियस। ठीक है, फिर हमने बात की थी किसकी? अस्टिलागो बेसिडियोमाइसिटीज में। अल्बुगो फाइको में होता है। किस में होता है? फाइको में। एगेरिकस, ट्राइकोडर्मा, ड्यूट्रोमाइसिटिस। ट्राइकोडर्मा किस में होता है? ड्यूट्रोमाइसिटिस। अल्टरनेरिया, पॉलीट्राइकम, कोलेटोट्राइकम होता है, पॉलीट्राइकम नहीं होता। पॉलीट्राइकम ब्रायोफाइट में आएगा। ठीक है, कोलेटोट्राइकम कौन होता है? कोलेटोट्राइकम किस में होता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में। किस में आता है? ड्यूट्रोमाइसिट। राइजोपस किस में आता है? राइजोपस कौन सा फंजाई है? ब्रेड मोल्ड है। और मस्टर्ड पैरासाइट एल्ब्यूगो कौन सी क्लास में आता है? फाइको में आता है। ठीक है, अब ये बताओ पक्सिनिया क्या है? वीट रस्ट है। वीट रस्ट कौन सी में आता है? बेसिडियोमाइसिटीज में। मशरूम कौन सी में आता है? स्मट कौन सी में आता है? स्मट किसको कहते हैं? एस्टिलेगो को। और मशरूम किसको कहते हैं? एगेरिकस को। किसको कहते हैं? एगेरिकस को। बिल्कुल सही बात। गोनियोलक्स किसका एग्जाम्पल है? किसका एग्जाम्पल है? डाइनोफ्लेजिलेट्स का। किसका? बायोलुमिनेसेंस कौन शो करता है? डाइनोफ्लेजिलेट्स शो करते हैं। ठीक है, और क्या रह गया? एग्जाम्पल तो इनमें ही थे, और तो किसी में एग्जाम्पल थे ही नहीं। वायरस जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं उसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। जो एनिमल को इन्फेक्ट करता है उसमें क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए और डबल स्टैंडर्ड।
16.67% बच्चों ने सही आंसर दिया है। रेहान खान कौन है? रेहान खान ने सही आंसर दिया। अंशिका, अंशिका कौन है? अंशिका, दोनों ने चीटिंग की है मतलब। सविता यादव, एबीसीडी कौन है? ये एबीसीडी कौन है? चार ही क्यों आ रहे हैं, सब क्यों नहीं आ रहे? चलो दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। क्या आ रहा है ये? क्वेश्चन आएगा तब, ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तब होगा ना। देखो करती के देखते हो। अब देखो आया। अब क्वेश्चन आएगा ना, अब उसमें लगाओ ABCD। इनके तो आ गया। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरस? चलो दूसरा बदल दिया ना, अब करो। एक बार ये क्वेश्चन करो। इसका आंसर क्या आएगा? बी। 2.94 स्टूडेंट। रुको, नेटवर्क तो सबके सही आ रहा है। नेटवर्क इश्यू तो नहीं है? एक बार नेट ऑफ करके ऑन कर लो, क्या पता आ जाए। पोलियो वायरस नहीं होगा बेटा। टोबैको मोजेक वायरस में सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है और कैप्सोमियर होते हैं, जो एनसीईआरटी ने दे रखा है। ठीक है। मिजल्स वायरस, रिट्रो वायरस, पोलियो वायरस, इनमें नहीं होता, आरएनए नहीं होता। क्या परसेंटेज गलत क्यों है? रेहान खान, अंशिका, सविता यादव, ABCD, रुपेश, यही आ रहे हैं, चार ही लोग। चले आगे, हो रहा है। वैसे सोल्व कर लो क्वेश्चन, है ना? ये होता है तो ठीक है। Viruses have DNA enclosed in a protein coat, prokaryotic nucleus, single chromosome, both DNA and RNA. बोलना नहीं है। हो जाएगा, कोशिश करो। तुम इसमें से देख के उसमें आंसर दे दो। ऐसा है, क्वेश्चन इसमें नहीं आएगा, क्वेश्चन इसमें देखो, आंसर उसमें दो। ठीक है। इस बार 73.68 स्टूडेंट्स ने आंसर करेक्ट दिया है। मुस्कान कौन है? अच्छा मुस्कान। कृतिका जायसवाल, मुस्तकीम, अंकिता, सविता यादव, मुस्कान, कृतिका। इसमें 10 बच्चों का नाम आएगा, जो सबसे पहले देते हैं उनका नाम आएगा। ठीक है। हाँ नेक्स्ट। विच वन ऑफ फॉलोइंग बैचेज इज करेक्ट? एगेरिकस, पैरासिटिक फंजाई, फाइटोप्थेरा, एक्सेप्टेड माइसीलियम, अल्टरनेरिया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एब्सेंट, म्यूकर, रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन। क्या पूछा है? करेक्ट पूछा है। बाकी जो फाइटोप्थेरा नहीं पढ़ा तो भी आंसर आ जाएगा इसका। ये क्या हो गया सूर्य भाई? इसका आंसर क्या आएगा? 66.67। सबसे पहले आंसर किसने दिया है? धारिणी वर्मा, वेरी गुड। रवीना गौतम, चलो जो भी है। नेक्स्ट। द गट ऑफ काउ एंड बुफेलो पोजेज। आंसर दो सब अपना।
आंसर आ रहा है तो उनसे पूछो ना, तुम्हारे पास में खड़े हैं। तो बेटा ये जब तक रुकेगा तब तक ही होगा ना। इस बार काफी बच्चों ने अच्छा आंसर दिया है, वेरी गुड। लिस्ट ऑफ मुस्कान, इराम, फातिमा, अरसिन, जाफरी, अभिलाषा त्रिपाठी, सूरज यादव। ठीक है, नेक्स्ट। देखो 30 सेकंड वाला ही कर लेते हैं, 30 सेकंड में सही है। हाँ, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। Yeast is unicellular and used in fermentation, penicillin, multicellular and produce antibiotic. Grossbara used in the study of biochemical genetics. Morels and truffle are poisonous mushroom. Wrong करना है ना। अब क्या हो गया, वापस से स्टार्ट होगा ये। 82.76, वेरी गुड। इस बार काफी बच्चों ने सही आंसर दिया है। मुस्कान, धारिनी, टॉपर अभी वो ही है जो पहले आंसर, जो सबसे कम टाइम में सबसे पहले आंसर देखा उसी का नाम आएगा। जितना लेट आंसर दोगे उतना, मतलब जो सबसे पहले आंसर देता है उसका नाम आता है। इन विच ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म द सेल वॉल फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग सेल विच फिट टुगेदर। और तुम्हारे पास रैंक आ जाएगी ना क्विज के बाद में कि कौन सी रैंक आई है तुम्हारी। चले 50 पॉइंट, इसका भी 50.85 बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। पानी लो चुल्लू भर और डूब के मर जाओ सारे। इसमें आकृति, आकृति और सानिया। अच्छा, मुस्कान, मुस्कान अभी भी है, बनी हुई है। ठीक है, अब देखते हैं कौन लेट तक बना रहता है। हाँ, रॉन्ग स्टेटमेंट, आगे ऊपर कर देती हूँ मैं इसको। और ऊपर नहीं होगा क्या ये। मोजेक डिजीज इन टोबैको एंड एड्स इन ह्यूमन बीइंग आर कॉज्ड बाय वायरस। The viroid were discovered by D.I. Ivanovsky. W.M. Stanley saw the virus could be crystallized. ठीक है, द टर्म contagium vivum fluidum M.W. Bisrank। बोलना नहीं है बेटा, बोलना नहीं है। 72.41 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है, बिल्कुल सही बात है, अच्छी बात है। बहुत कम बच्चे सही आंसर दे पा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं। हर्षवर्धन, मुस्कान, एराम, भाई इतने बड़े बड़े नाम रख लेते हो, नहीं पढ़े जा रहे मेरे से। किसका है, अच्छा। हाँ, द imperfect fungi which are decomposer of litter and help in mineral cycling belong to। कंपटीशन में मुस्कान बनी हुई है अभी तक, हर उसमें नाम आया है मुस्कान का। तुम भी बनाओ बेटा जलवा। सेवेंटी पॉइंट सिक्स नाइन, इसका भी 70.69 बच्चों ने आंसर सही दिया है। सविता यादव, शुभम प्रजापति, धारिनी, सानिया और हर्ष। सानिया का दोबारा नाम आया, हर्ष का दोबारा आया है, शुभम का पहली बार आया है, सविता का भी कई बार नाम आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट। Which one of following statement is wrong? Phycomycetes are called algal fungi. Cyanobacteria are also called blue-green algae. Golden algae are also called desmid. Eubacteria also called false fungi.
तो क्या आंसर आएगा इसका? बोलना नहीं है, बस टिक करना है। अगर तुम दूसरे को बताओगे उतना ही तुम्हारी रैंक डाउन जाएगी, देख लेना। सेवेंटी 3.85 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। सानिया, सूरज, मुस्कान, सूरज यादव। ये मुस्कान वापस से अब आते हुए अपनी परफॉर्मर लिस्ट में, सानिया अपना बरकरार की हुई है रिकॉर्ड। क्राइजोफाइट, यूग्लिनोइड, डाइनोफ्लेजिलेट एंड स्लाइमोल्ड आर इंक्लूडेड इन द, आ जाएगा। हाँ बेटा, इसने भी गलत आंसर लगाया, इसने भी गलत लगाया, उसने भी गलत लगाया। गलती से ही तो मिस्टेक होती है बेटा। आ, 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 आ। यही तो नहीं करना होता, गलतियां। अरे दिखा दे भाई, ये नहीं हो रहा भैया। हैंग हो गया ये। 56.92 बच्चों ने बस। आर्यन सिंह, शुभम, अभिलाषा, धारिणी, कृतिका। कृतिका कौन है? धारिणी, वेरी गुड। अभिलाषा कौन है? शुभम, जानती हूँ। आर्यन सिंह, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट, the primitive prokaryote responsible for the production of biogas from the dung of ruminant animal include the, हाँ वही सही होता है तो। लगाएं आंसर। 90.63% बच्चों ने, वेरी गुड। रेहान खान, हर्ष, रेहान कौन है? वेरी गुड। हर्ष, एराम फातिमा कौन है? वेरी गुड। सूरज सिंह कौन है? वेरी गुड बेटा। सानिया खान, ये रही, ठीक है, बहुत अच्छे। मुस्कान वापस से गायब हो गई है, क्या हो रहा है मुस्कान को? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर वायरॉइड्स? देयर RNA is of high molecular weight, they lack a protein coat, they are smaller than virus, they causes infection। रॉन्ग पूछा है। फोर्टी 3.75 स्टूडेंट ने सही आंसर दिया है। मुस्कान वापस से आ गई। मंतसा, सफत, कृतिका, मुस्तकीम, शुभम। शुभम अपनी पोजीशन बनाए हुए हैं अभी भी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंजाई? दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंजाई पोजेज ए प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, दे आर हेट्रोट्रोफिक, दे आर बोथ यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। अब इसका भी 100% आंसर नहीं आया ना, तो फिर डूब के मर जाना, सही बता रही हूँ। भैया कह रहे मर जाओ मर जाओ। अब क्या कहूं मैं तुमसे, तुम्हें शर्म नहीं आ रही थोड़ी बहुत? वो कल से घूंघट करके आना सारे लोग, शक्ल मत दिखाना मेरे को, बता दे रही हूँ। मैं नहीं देख पाऊंगी तुम लोगों की चेहरे ऐसे। मुस्कान, सानिया, अरशीन, जाफरी कौन है? वेरी गुड। सादिया बानो, SG कौन है ये? अंकिता, मुस्कान, सूरज यादव, वकार, तमन्ना, अंशिका, सविता यादव।
अब बहुत लेट आंसर देते हो तुम। वकार का नाम पहली बार आया तो बोल रहा पूरा दिखाओ, है ना। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। The wall of diatom are easily destructible. Diatom, diatomaceous earth is formed by the cell wall of diatom. Diatom are chief producer in ocean. Diatom are microscopic and ये सही तरीका है, वरना सारे बोलते रहते हैं 1 मिनट में आंसर। हाँ, ऐसे ही करवाएंगे क्वेश्चन। आज ही आंसर देना है। इसका भी 72.85 स्टूडेंट ने आंसर दिया है। अनुष्का शर्मा, वेरी गुड। सविता यादव, सविता यादव अभी तक बरकरार है। रेहान खान, सुजाता, रेहान खान का वापस नाम आया है। सुजाता का पहली बार नाम आया है। क्या है भैया ये। सुजाता, रविंद्र प्रताप पहली बार नाम आया रविंद्र का। चीटिंग की है क्या। मुस्तकीम, धारिणी, अंकिता, मुस्कान, सूरज, वकार, तमन्ना, पांडे, अंशिका, सविता यादव। नेक्स्ट, वायरॉइड डिफर फ्रॉम वायरस हैविंग। आ जाएगा, आ जाएगा। जब आ रहा था तब तो बड़े आंसर आ रहे थे, पहली पोजीशन पे तुम ही आ रहे थे, है ना। बैक करके एंटर करो, हो जाएगा। एटीन पॉइंट। अब इस बार चला नहीं था, इस बार बच्चों का कसूर नहीं है। सानिया खान, अनु, मोनीपाल, मुस्कान, धारिणी, मुस्तकीम, सूरज यादव, वकार, तमन्ना, वो बच्चे आ रहे हैं बस घूम फिर के। तो इससे डिसाइड हो रहा है कि कंपटीशन किस किस के बीच में है। ciliated ciliates differ from all other protozoan in। कोई बात नहीं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल तो अमीबा में भी होती है, अमीबोइड प्रोटिस्टा में होती है ना। दो न्यूक्लियस पैरामीशियम के पास ही होते हैं, एक माइक्रो न्यूक्लियस, एक मैक्रो न्यूक्लियस। वैसे एनसीईआरटी में नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन वो तो पहला तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन एलिमिनेशन से हो सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, नाम, चलो अगले में देखते हैं। आफ्टर कैरियोगेमी फॉलोड बाय मियोसिस, स्पोर्स आर प्रोड्यूस एक्सोजेनसली। अरे नहीं हो रहा, ये इसमें भी नहीं हो रहा है, देख लो। नेट प्रॉब्लम है ये। ये बात कर रहा है सेक्सुअल स्पोर एक्सोजेनसली किस में बनेंगे।
अरे बेसिडियोमाइसिटीज में नहीं होता, और एगेरिकस आता है बेसिडियोमाइसिटीज में। क्या ही बोलूँ मैं। संदीप यादव, सूरज, रुपेश, कृतिका जायसवाल, अंकिता, धारिणी, मुस्तकिम, मुस्कान, सूरज, अंशिका, सानिया, अनु, इराम। ऐसे कैसे? अच्छा ये पिछली बार वाला। Select the wrong statement. Cell wall is present in member of fungi and plantae. Mushroom belong to Basidiomycetes. Mitochondria are the powerhouse of cell in all kingdom except Monera. Pseudopodia, locomotory and feeding structure in sporozoan. Wrong पूछा है ना? क्या है ये? इसका भी 42 पॉइंट कुछ बच्चों ने आंसर। सूरज सिंह का बार बार नाम आ रहा है। मुस्कान, मुस्कान, असद, सानिया का वापस से आ रहा है। अब देख लो भाई, इन बच्चों के बीच में कंपटीशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? मोरल्स एंड ट्रफल आर एडिबल डेलिकेशियस। क्लेविसेप्स इज द सोर्स ऑफ मैनी अल्केलॉइड एंड LSD, ये बताया था मैंने। ओनिडिया आर प्रोड्यूस एक्सोजिनसली एंड एस्कोस्पोर्स एंडोजिनसली। पूछा क्या इनकरेक्ट? ईस्ट हैव फिलामेंटस बॉडी विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। अब ये भी सही आंसर नहीं दिया तो फिर मैं क्वेश्चन ही करवाना बंद कर दूंगी। फिर तो कल से पक्का घूंघट करके आना तुम। नजरों से दूर हो जाओ तुम मेरी। सूरज सिंह, एराम, फातिमा, अभिलाषा, रवीना, रितेश, वकार, मुस्तकीम, मुस्कान, अनु, सानिया का आ रहा है नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज की क्लास का। Which of following statement is incorrect? Viroid lack a protein coat. Viruses are obligate parasite. Infectious constituent in virus is the protein coat. Prion consist of abnormally folded protein. Incorrect बताना है ना? चलें? ये रुकेगा तभी तो। मैं कुछ नहीं कहूंगी। आकृति, मुस्कान, अर्चना, कृतिका, धारिणी, सूरज यादव, वकार, अंशिका, सानिया खान, अनु, यही बच्चे घूम फिर के आ रहे हैं। बाकी हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखो स्टॉप करो, किसकी क्या रैंक आई है बताओ। ये आप सेव कर देना, मुझे नहीं पता अब